हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज के टेक गुरु में हम एक ऐसे स्मार्टफोन को रिव्यू करने वाले हैं जिसके जो पिछले वर्जन्स थे उन्होंने इतनी ज़्यादा धूम मचा दी कि बेसिकली कहते हैं ना उसे न्यूज़ मेकर। तो वो न्यूज़ मेकर कंपनी जो है वो है Xiaomi और Xiaomi के माई फोन्स में नया जो खिलाड़ी जुड़ा है, नया स्मार्टफोन जो जुड़ा है वो है Xiaomi Mi 4। तो इस फोन को रिव्यू किया इस हफ्ते मैंने। कैसा है फोन, खरीदना चाहिए भैया कि नहीं 20,000 रुपए में? आइए देखिए। पेश है Xiaomi Mi 4। Xiaomi की तरफ से भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन। 20,000 रुपए की कीमत में आने वाला यह स्मार्टफोन महंगे से महंगे स्मार्टफोन से टक्कर लेने की काबिलियत रखता है, फिर चाहे वो इसके फीचर्स हो या फिर इसकी खूबसूरत डिजाइन। Xiaomi, आपने नाम तो इस कंपनी का सुना ही होगा। मतलब आज से 6-8 महीने पहले जब कंपनी ने अपने इंडिया ऑपरेशन शुरू किए, इंडिया में फ़ोन बेचने शुरू किए, तो जितना कंफ्यूजन भैया इसके नाम को लेकर था कि इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, झाओमी, चाउमीन, झाओमी, शाओमी, तो बेसिकली उससे ज़्यादा कंफ्यूजन ये था कि ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों को लेकर बहुत ज़्यादा परसेप्शन मार्केट में बहुत अच्छा नहीं था। वेल 6 से 8 महीने हो चुके हैं इस कंपनी को अपना इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए। 4 फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुए हैं और अब आ गया है Xiaomi का 5वां स्मार्टफोन Xiaomi Mi 4। लुक्स एंड डिजाइन वाइज Mi 4 काफी इजी टू हैंडल और कॉम्पैक्ट लगता है। पीछे का बैक पैनल प्लास्टिक का है पर टेक्सचर्ड फिनिश वाला, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। 5 इंच का ये स्मार्टफोन हाथ में और आपकी जेब में भी अच्छे से फिट बैठता है। ये बात और है कि Mi 4 को डिजाइन करते वक्त Xiaomi के इंजीनियर्स के मन में एप्पल और सैमसंग जैसे मार्केट लीडर्स होंगे, पर Xiaomi ने Mi 4 में अपनी तरफ से कई चीजें इसकी डिजाइन में जोड़ी हैं जो वैल्यू एडिशन करती हैं। फॉर एग्जांपल, होम बटन के जस्ट नीचे दी गई ये LED नोटिफिकेशन लाइट या फिर ये इंफ्रारेड ब्लास्टर जिससे आप अपने स्मार्टफोन को रिमोट कंट्रोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर Xiaomi Mi 4 की सबसे अट्रैक्टिव चीज इसकी 441 ppi वाली 5 इंच की फुल HD स्क्रीन है जो गजब की खूबसूरत है। ऑन पेपर Xiaomi Mi 4 का डिस्प्ले बिल्कुल Mi 3 जैसा ही है, वही 5 इंच की स्क्रीन, फुल HD रेजोल्यूशन, इनफैक्ट PPI भी सेम टू सेम है। पर फर्क कहीं पर आता है तो वो है आउटडोर लाइटिंग में इसकी परफॉर्मेंस का। Mi 4 की स्क्रीन पर लैमिनेटेड ग्लास की लेयर लगाई गई है जो ना सिर्फ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है बल्कि आउटडोर लाइट में स्क्रीन पर पड़ने वाले रिफ्लेक्शंस भी कम करती है, जिससे धूप में भी आप फोन की स्क्रीन को देख सकते हैं। Mi 4 में 5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिस पर कलर्स ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। इसके डिस्प्ले में थोड़ा वार्म टोन है पर नॉर्मली हम इंडियंस को वार्म कलर्स पसंद हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो Xiaomi ने Mi 4 को अपने पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये फोन Android 4.4 KitKat वर्जन पर चलता है जिसे कॉम्प्लीमेंट करता है इसमें दिया हुआ MIUI V6 जो बेसिकली Android ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चढ़ी एक एक्स्ट्रा स्किन की तरह है, जिससे इस फोन में दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा लुक एंड फील ही बदल जाता है। ढेरों नए फीचर्स जुड़ जाते हैं। फोन Android ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हुए भी Android जैसा नहीं लगता। MIUI V6 के कारण इसमें ढेरों थीम्स, ढेरों ट्रांजिशंस और एनिमेशन इफेक्ट्स जुड़ गए हैं। तेज तर्रार प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.5 GHz का Qualcomm Snapdragon 801 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 3 GB रैम के साथ। बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए Adreno 330 GPU भी है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, Xiaomi ने Mi 4 के अंदर कई तुरुप के इक्के छुपा रखे हैं। जैसे हाई एंड लग्जरी कार्स में आपको स्पोर्ट्स मोड जैसे परफॉर्मेंस इनिशिएटेड मोड्स इनबिल्ट मिलते हैं, उसी तरीके से ये Mi 4 के साथ भी आप परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी बहुत ट्विकिंग कर सकते हैं इन परफॉर्मेंस और बैलेंस मोड की मदद से।
इन दोनों ही मोड्स की मदद से जहां आप अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते हैं, वहीं बैलेंस मोड में आप काफी बैटरी भी बचा सकते हैं। My 4 में 3080 मिली एम्पियर आवर्स की बैटरी दी गई है, जो हमारे टेस्टिंग के दौरान एक दिन तक तो आराम से चल गई। पर ऐसा नहीं है कि My 4 में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और बुरा कुछ भी नहीं। My 4 में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का तो ऑप्शन ही नहीं, मतलब एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, और इंटरनल स्टोरेज सिर्फ 16 GB दी गई है। और हालांकि वैसे 64 GB वाला एक मॉडल My 4 का आता है, पर वो इंडिया में कब लॉन्च होगा इसका कुछ भी अता पता नहीं। फोटोग्राफी के लिए Xiaomi My 4 में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। इसके कैमरा ऑप्टिक्स में 6 लेंस वाला सोनी का Exmor RS सेंसर दिया गया है, जो f1.8 अपर्चर के साथ आता है, जिससे ऑन पेपर तो इसका कैमरा अच्छी लो लाइट इमेजेस लेने की भी काबिलियत रखता है। सेल्फीज के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। My 4 का कैमरा इंटरफेस काफी इंट्यूटिव है, ढेर सारे मोड्स हैं, इस्तेमाल करने में भी आसान है। टैप फोकस से ही आप मैन्युअली फोकस और एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कैमरे में HDR मोड और ढेर सारे फोटो फिल्टर्स भी दिए हैं। कैमरा UI के मामले में Xiaomi पूरे मार्क्स कमाता है। वीडियो शूट के मामले में भी इसका कैमरा काफी इंप्रेसिव लगता है। आप इससे फुल HD वीडियो के साथ साथ अल्ट्रा HD या 4K रेजोल्यूशन में भी वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके वीडियो मोड में टाइम लैप्स वीडियो शूट करने का भी ऑप्शन है। फ्रैंकली स्पीकिंग Xiaomi My 4 का कैमरा अच्छा है, पर उतना अच्छा भी नहीं कि आप उसे बेहतरीन कह सकें। अब आप अगर इस तरीके से सोचें कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, उस टाइप से तो इसका कैमरे से आप खुश हो सकते हैं, बट ओवरऑल Xiaomi आपको कैमरे के मामले में किला फतेह करना अभी बाकी है। टेस्टिंग के दौरान हमने ये पाया कि My 4 से अच्छे स्टिल फोटोग्राफ्स निकाले जा सकते हैं और अलग अलग फिल्टर्स की मदद से उन्हें काफी खूबसूरत भी बनाया जा सकता है। आउटडोर लाइट्स में कलर्स काफी ब्राइट और फोटोग्राफ में अच्छी डिटेल्स और डेप्थ देखने को मिली, पर इंडोर लाइट्स में डिटेलिंग में काफी कमी आई। पर इसकी वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटी ने हमें फिर दोबारा इंप्रेस किया। कुल मिलाकर कैमरे के मामले में Xiaomi My 4 काफी मूडी निकला। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G वाईफाई के अलावा Bluetooth 4.0, USB 2.0 जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। 16 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले Xiaomi My 4 के दाम है 19,999 रुपए, और इस स्मार्टफोन को flipkart.com से हर मंगलवार को एक्सक्लूसिव ऑनलाइन फ्लैश सेल से खरीदा जा सकता है। वो बात और है कि फोन चंद सेकंड्स में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ऑन पेपर Xiaomi My 4 काफ़ी किलर डील है। I mean, आपको इस प्राइस में क्या कुछ नहीं मिल रहा है। बढ़िया स्क्रीन है, अच्छी परफॉर्मेंस है, इसके अलावा फ़ोन दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो फिर कमी कहाँ पर है? कमी इसमें दो है, और वो दो इतनी बड़ी कमियां हैं कि उनको आपको ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाह रहे हैं या कंसिडर करना चाहते हैं। तो कमी नंबर 1 कि इसमें ये 3G इनेबल्ड फ़ोन है, 4G का ऑप्शन इसमें अभी तक नहीं दिया गया है। यानी जब इंडिया में आने वाले कुछ महीनों में 4G का रोल आउट हो जाएगा तो आपका ये फ़ोन हो जाएगा आउटडेटेड। और कमी नंबर 2 ये है कि ये सिर्फ 16 GB की इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन के साथ आता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का कुछ भी भैया मतलब है नहीं यहाँ पर एक्सपेंडेबल स्टोरेज। और 16 GB मतलब क्या कि अगर आपने इनजस्टिस या फिर एसफॉल्ट 8 जैसे 2-3 गेम्स इस फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लिए तो आपकी फ़ोन की आधे से ज़्यादा मेमोरी ख़त्म। अगर आपने 2-3 HD क्वालिटी की फिल्में इसके अंदर डाल दी, फ़ोन की आधी से ज़्यादा मेमोरी ख़त्म। और 16 GB में से सिर्फ 12 GB के आसपास ही आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। तो भैया मैं तो इतना कहूँगा कि अगर आप Xiaomi My 4 को ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसके 16 GB वाले मॉडल को आप इग्नोर कीजिए। 64 GB वाला मॉडल आने वाले कुछ दिनों में जब लॉन्च होगा तो उसके ऊपर पैसा डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका स्ट्रिक्टली बजट सिर्फ 20,000 रुपये के आसपास ही है और आपको ये फीचर्स और साथ में 4G या फिर ज़्यादा एक्सपेंडेबल मेमोरी वाला कोई फ़ोन चाहिए तो मैं कहूँगा कि Lenovo का Vibe X2 4G वर्जन आप ले सकते हैं। इसी प्राइस रेंज में आएगा और साथ में उसमें 32 GB की इंटरनल मेमोरी और साथ में 4G का ऑप्शन भी मिलेगा। तो भाई Xiaomi My 4 को टेकगुरु पर मैं देता हूँ पिक विद टर्म्स एंड कंडीशंस। अब रिव्यू करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन को जिसे Xiaomi की टक्कर में ही बनाया गया है। Xiaomi ने जो इससे पहले फ़ोन लॉन्च किया था
Xiaomi Redmi 1S Note, वो बड़ा सा फैबलेट, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। उसकी टक्कर में एक तो यूरेका आया और अब एक और खिलाड़ी आ गया है उसे कड़ी टक्कर देने के लिए, वो है Zolo Omega S 5.5। तो कैसा है ये स्मार्टफोन, आइए देखिए उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ये है Zolo का नया बजट फैबलेट Zolo Omega 5.5। 5.5 इंच की स्क्रीन वाला ये स्मार्टफोन दिखने में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं लगता। इसका बैक पैनल प्लास्टिक से बनाया गया है जो थोड़े ग्लॉसी डिजाइन के साथ आती है। इस फोन की साइड्स में यूनिफॉर्म मेटेलिक फिनिश वाला बैंड है जो सीमलेसली पावर लॉक और अनलॉक बटन और वॉल्यूम रॉकर्स के ऊपर से रन करता है, जिससे साइड से देखने में ये फोन थोड़ा सा अलग नजर आता है। बटन की प्लेसमेंट अलग से नहीं दी गई है, जिसकी वजह से Omega 5.5 को एक क्लीन लुक मिलता है। प्रोसेसिंग के लिए Omega 5.5 में MediaTek का 1.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ। फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का सोनी का Exmor RS सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Omega 5.5 में 2600 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो 7 से 8 घंटों तक ठीक ठाक बैटरी लाइफ दे देती है। लेकिन इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी इसका हार्डवेयर नहीं बल्कि इसका सॉफ्टवेयर है। Android 4.4 KitKat पर डिजाइन किया गया Zolo का अपना इन हाउस डिजाइन किया हुआ Hive UI जो काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है। इस फोन में 8 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। Zolo Omega 5.5 की कीमत है लगभग 10,000 रुपए। Zolo Omega 5.5 सच बोलूं तो दिखने में बहुत अच्छा नहीं दिखता है। दिखने में मतलब बेसिकली मैं इसे भद्दा नहीं कहूँगा, बट फिर भी इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता ये फ़ोन। अगर आप इसको कंपेयर करो Xiaomi के Redmi Note के साथ या फिर इवन यूरेका के साथ जो दिखने में एप्पल आगे से और पीछे से 1+1 जैसा दिखता है, तो उस मामले में, लुक्स के मामले में ये थोड़े मार्क्स कमाता नहीं है, सॉरी। दूसरी चीज़ जो Zolo Omega 5.5 में जो कमी है वो ये कि इसमें MediaTek का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, पर जब आप इसको कंपेयर करो Xiaomi के Redmi Note के साथ या फिर यूरेका के साथ, तो परफॉर्मेंस के मामले में मल्टीटास्किंग के वक्त थोड़ा सा ये फ़ोन जो है थोड़ा लैग करता है, स्लो होता है जब आप मल्टीटास्किंग इसके वक्त इस फ़ोन के ऊपर करो तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस फ़ोन में अच्छाई कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत जो इस फ़ोन की है वो है इसका यूज़र इंटरफेस जो है Hive UI, जो Zolo ने खुद से अपने आप से डिज़ाइन किया है। तो Zolo Omega 5.5 को टेकगुरु पर मैं पिक देता हूँ। अब आप पूछेंगे कि यार फ़ोन दिखने में उतना अच्छा नहीं है, प्रोसेसर भी थोड़ा सा मतलब डाउन साइड में है उन दोनों की कंपैरिजन में, पर एक जो सबसे बड़ा रीज़न है इस फ़ोन को पिक देने का, वो बात यह है कि इन दोनों ही फ़ोन्स के मुकाबले यूरेका और Xiaomi Redmi Note के मुकाबले ये थोड़ा सा 19 पड़ता है। पर अगर आप कैमरे की बात करें तो इसका कैमरा इन दोनों ही स्मार्टफोन से एक मतलब ज़्यादा अच्छा है। UI इन दोनों के फ़ोन्स के मुकाबले टक्कर का है। और अगर आप प्रोसेसर की करो तो बस 19-20 का फ़र्क है। इस फ़र्क के आधार के ऊपर किसी फ़ोन को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। तो और सबसे बड़ा इस फ़ोन को पिक देने का रीज़न जो सबसे बड़ा है वो ये है कि नॉर्मली आप अगर कोई भी यूरेका या Xiaomi Redmi Note आप खरीदने जाएं तो आपको ऑनलाइन लाइन में लगना पड़ेगा और ये आपकी किस्मत के ऊपर है कि फ़ोन मिले या ना मिले। पर जो Zolo Omega 5.5 है उसके लिए कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता। बस आप किसी भी मोबाइल की दुकान पर जाइए जहाँ पे Zolo के फ़ोन बिकते हों और आप उनसे कहिए पैसे दीजिए और फ़ोन उठा के ले आइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे अगर आज की तारीख में फ़ोन लेना है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैं ऑनलाइन लाइन में लगूंगा या फिर मैं अभी के अभी कोई नया फ़ोन ले लूँगा सेम बजट के ऊपर। और अगर फिर भी अगर आपके दिमाग में इतना सा भी कन्फ्यूजन है ना कि 10,000 की रेंज में सबसे बेस्ट फैबलेट कौन सा है, तो भैया टेकगुरु आप देखते रहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में टेकगुरु पर इन तीनों ही फ़ोन्स के ऊपर हम लोग एक जंग करेंगे, नॉकआउट करेंगे। फिर चाहे वो यूरेका वर्सेस Xiaomi Redmi Note वर्सेस Zolo Omega 5.5। ऑन दिस नोट टेकगुरु पर लेते हैं एक छोटू सा ब्रेक के बाद वापस आइए, आपको दिखाएंगे एक ऐसा अमेजिंग सा टीवी ना जो बेसिकली आप उसे फ्यूचर भी कह सकते हो और ऐसा भी टीवी कह सकते हो जिसमें सेट टॉप बॉक्स का डब्बा रखने की ज़रूरत नहीं है जी। तो आप बस छोटा सा ब्रेक लीजिए, हम आते हैं बस जरा सी देर में।
आपने 3D टीवी सुना होगा, स्मार्ट टीवी सुना होगा, UHD टीवी सुना होगा, 4K टीवी सुना होगा, आपने वो डब्बे वाला CRT टीवी सुना होगा, इसके अलावा आपने कर्व्ड डिस्प्ले वाला टीवी सुना होगा। पर ये टीवी के ये लंबे पुराने एवोल्यूशन की चेन में अब एक नया टीवी जुड़ गया है जिसका नाम है स्मार्ट ID टीवी। एक जमाना था केबल टीवी का, फिर वक्त आया डिजिटाइजेशन का। डिजिटाइजेशन की इस रेस में सेट टॉप बॉक्स ने केबल टीवी को पछाड़ दिया, पर अब डिजिटल टीवी का भी नेक्स्ट जनरेशन अवतार आ गया है। मिलिए सैमसंग के नए स्मार्ट डायरेक्ट टीवी से या ID टीवी से। ID टीवी यानी इंटीग्रेटेड डिजिटल टीवी। ये स्मार्ट टीवी सैमसंग और भारतीय एयरटेल की DTH सर्विस एयरटेल डिजिटल के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। फीचर्स के मामले में ये फुल HD LED टीवी मोर और लेस दूसरे स्मार्ट टीवीज की ही तरह है, पर इसका एक फीचर इसे बाजार में बिक रहे मौजूदा स्मार्ट टीवी से अलग बनाता है। ये स्मार्ट टीवी आता है बिल्ट इन एयरटेल डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के साथ। मतलब टीवी खरीदिए, डिश लगवाइए और सेट टॉप बॉक्स को अलग से इंस्टॉल करने के झंझट से मुक्ति। बस फिर आराम से घर बैठे टीवी का मजा लीजिए। इस खास टीवी में सेट टॉप बॉक्स के सारे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। सैमसंग और एयरटेल डिजिटल का यह दावा है कि यह भारत का पहला ऐसा टीवी है, पर हम ऐसा नहीं सोचते। कुछ साल पहले वीडियोकॉन D2H और फिलिप्स ने साथ मिलकर DDB या डिजिटल डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पर चलने वाले टीवी लॉन्च किए थे। DDB टेक्नोलॉजी पर चलने वाले टीवी में भी टीवी के साथ ही सेट टॉप बॉक्स को जोड़ दिया गया था, पर DDB टेक्नोलॉजी में एक फीचर नहीं था जो ID टीवी में है, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी का। इस ID टीवी के साथ आने वाला स्मार्ट कार्ड फ्री है, पर आपको 999 रुपए की एक्टिवेशन फीस देनी होगी। इस ID टीवी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले टीवी का एक और फायदा है, केबल्स की वजह से होने वाला सिग्नल लॉस इस टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म हो जाता है, जिसके कारण टीवी पर आपको ज्यादा बेहतर रिसेप्शन मिलता है। इसके साथ ही बढ़िया सिग्नल्स होने के कारण आप एक चैनल से दूसरे चैनल के बीच ज्यादा तेजी से स्वैपिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये कि ID टीवी इस्तेमाल करने से आपको दो रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टीवी का अलग रिमोट कंट्रोल और सेट टॉप बॉक्स का अलग, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स तो इस टीवी का ही हिस्सा है। इस कारण से एक ही रिमोट से दोनों फीचर्स को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ आने वाले यूनिवर्सल रिमोट की मदद से। सैमसंग के स्मार्ट डायरेक्ट टीवी में क्वाड कोर प्रोसेसर, बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए वाइट कलर एनहांसर और साथ में फोन से कंटेंट टीवी पर वायरलेसली शेयर करने के लिए स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इस टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 2 USB पोर्ट्स, 2 HDMI पोर्ट्स, 3.5 mm ऑडियो आउट, LAN आउटपुट और बिल्ट इन वाईफाई के साथ वाईफाई डायरेक्ट भी दिया गया है। सैमसंग के इस स्मार्ट डायरेक्ट टीवी 3 अलग अलग स्क्रीन साइजेस में मिलेगा, जिसकी कीमत स्टार्ट होगी 42,000 रुपए से। मैं आपको बता नहीं सकता कि टेक गुरु की शूट कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब इस हफ्ते हम टेक गुरु जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं नवी मुंबई के मशहूर इटालियन रेस्टोरेंट माकियातो से, जहाँ पर जिस वक्त हम एंकलिंग्स रोल कर रहे हैं बॉस, पिज़्ज़ा, पास्ता, अरेबियाटा सॉस की जो महक, भीनी भीनी खुशबू, मतलब जिसे कहा जाए आ रही है, तो मुंह में एक तरफ पानी आ रहा है और मुझे आपसे गैजेट्स की बातें करनी पड़ रही हैं। तो भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ही छोटी सी, कि टेक गुरु का इस हफ्ते का एपिसोड बस यहीं पे टाटा अलविदा गुड बाय कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, थैंक यू जी कहते हैं, बिकॉज मेरे पेट में हो रही है अब गुड़ गुड़, कूद रहे हैं चूहे पेट के अंदर और खुशबू आ रही है बढ़िया इटालियन फूड की। तो भैया आपने ये एपिसोड तो देखा, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे, मेरी पूरी टीम को, टेक गुरु को फॉलो कर सकते हैं, CNBC आवाज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो भैया ये सब चीज़ें तो हो गई, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और भी ज़्यादा गैजेट्स के साथ। अभी ब्रेक लेते हैं बहुत बड़ा वाला, क्योंकि बड़ी वाली भूख भी लगी है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक लेते हैं, तब तक रहते हैं स्टे कनेक्टेड। ज़बान भी फिसल रही है, मुँह में पानी आ रहा है बॉस। नमस्ते जी।